तो वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल जहाँ पे मैं आप लोगों को क्लास 12th की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहा हूँ। तो स्टूडेंट, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने, अगर आपको याद है तो ये वायर वाला डेरिवेशन कर लिया था, जो कि था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अब इससे अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का मैंने लिंक दे रखा है, तो चैप्टर 1 के जितने भी टॉपिक आपको कवर करने हैं आप वहाँ से कवर कर सकते हो। दैन इसके बाद हम लोग आज यहाँ पे अपनी न्यू वीडियो पे आगे बढ़ रहे हैं, जो कि फिर से एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है। और क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, एग्ज़ाम में आता है। अब आप चाहे कोई सी बोर्ड के हो, ये एग्ज़ाम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसलिए क्या कहते हैं हम इसको बहुत ही शांति से देखेंगे कि क्या है। असल में आप देख रहे हो कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, और वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए आ रही है? एक प्लेन शीट दे रखी है हमें। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देखो, इस डायग्राम में मैंने एक शीट दिखा रखी है। अब ये शीट क्या है? एक प्लेन शीट है, जो कि इनफाइनाइट हम मान के चल रहे हैं, और इसमें एक पॉजिटिव चार्ज हमने दे दिया। तो अगर ये कंडक्टिंग शीट है, ठीक है, तो क्या होगा कि इसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से जो मैं डायग्राम में शो कर रहा हूँ। तो आपने देखा कि अब एक शीट है जिस पे चार्ज आ चुका है, तो 101% इसके आसपास कहीं ना कहीं अब इलेक्ट्रिक फील्ड बननी स्टार्ट होगी, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हमने ये चीज़ देखी है कि अगर कहीं पे भी चार्ज अगर रखते हैं तो चार्ज के कारण कहीं ना कहीं फील्ड बननी स्टार्ट होती है। तो बस हमारा टारगेट है कि इस शीट के कारण आर डिस्टेंस पे कहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो निकालना है। तो आज आपको अपना एम समझ में आ चुका होगा कि हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब फिर एक और चीज़ हम लोग यूज़ करने वाले हैं गॉस थ्योरम का, और गॉस थ्योरम के लिए आपको पता है कि हमें क्लोज सरफेस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वी नीड क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, इफ़ वी यूज़ गॉस थ्योरम। सो अब यहाँ पे कोई क्लोज सरफेस तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी तरफ से गॉसियन सरफेस, देखो एक सिलेंडर हमने बना रखा है ये वाला, तो ये गॉसियन सरफेस यानी कि क्लोज सरफेस हमें बनाना पड़ेगा। दैट्स वाई वी आर यूज़ गॉस थ्योरम। ठीक है, तभी हम गॉस थ्योरम यूज़ कर रहे होंगे। तो इसलिए गॉस थ्योरम के लिए हमने सबसे पहले क्या काम करा कि एक प्लेन शीट ली और एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया इस तरीके से। अब आपको पता ही होगा, अगर पिछली वीडियो देख रखी है तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस गॉसियन सरफेस से जाने वाला टोटल फ्लक्स देख लेंगे। और इसके 3 सरफेस हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे ये वाला सरफेस, सेकंड नंबर पे ये वाला, और थर्ड नंबर पे ये कर्व सरफेस। ठीक है, तीनों से जाने वाला फ्लक्स निकाल के टोटल फ्लक्स निकाल दो, और उस टोटल फ्लक्स का कंपैरिजन हम गॉस थ्योरम वाले फ्लक्स से कर लेंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। ठीक है, और बस दोनों को इक्वल रख के फिर हम ई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये हम लोग मोटा मोटा काम करने वाले हैं इस पूरी वीडियो में। तो चलिए, सबसे पहले जैसे ही हमने ड्रॉ करा, अब आपको पता है कि हमें तो निकालना है फ्लक्स। तो फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला होता है ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर और इनके बीच का एंगल, ये सब हमें चाहिए होता है। तो अब सबसे पहले मैंने क्या करा, फर्स्ट नंबर वाले सरफेस से जाने वाला फ्लक्स अगर मुझे चाहिए तो मुझे एरिया वेक्टर यानी कि ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच एंगल पता होना चाहिए। अब ई वेक्टर क्या होता है, ये रहा प्लस चार्ज पूरी की पूरी शीट पे। तो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बता रखा है कि प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अवे होती है, और माइनस चार्ज में हमेशा टूवर्ड्स द चार्ज होगी। ये दिमाग में रखना है आपको। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए मैंने देखा कि ये रही हमारे पास शीट जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हूँ मैं इस सरफेस पे, तो जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इस प्लस से दूर की तरफ होगी, यानी कि अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ दिखाती। और एरिया वेक्टर तो अब आपको आता ही होगा, ये रहा सरफेस परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, जब नॉर्मल ड्रॉ करोगे वही आएगा। तो आपने देखा फॉर द सरफेस 1 थीटा इज़ 0 डिग्री, बिकॉज ई और ए दोनों ही सेम डायरेक्शन में हो गए। ऐसे ही सरफेस 2 में भी यही चीज़ होगी, ये रही शीट प्लस चार्ज वाली, तो भैया जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इससे दूर होगी, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड। और एरिया वेक्टर बाहर की तरफ नॉर्मल ड्रॉ कर दो, बस ये एरिया वेक्टर। तो आप कहोगे फॉर द सरफेस 2 थीटा इज़ ऑल्सो 0। अब बात करते हैं सरफेस 3 की। तो ये कर्व सरफेस है पूरा का पूरा। इसमें क्या होगा, आप कहोगे कि सर एरिया वेक्टर तो हम आता है, जहाँ पे भी हम देख रहे हैं जिस भी चीज़ को इस कर्व सरफेस में बाहर की तरफ नॉर्मल ड्रॉ कर दिया तो ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से दूर, तो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब आप कहोगे यहाँ पे एंगल अगर हम देखें तो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। देखो एक इधर एक इधर, तो ये कितना हो गया, आप कहोगे 90 डिग्री। तो फॉर द सरफेस 3 द एंगल इज़ 90 डिग्री। क्लियर है? तो हमने पहले से ही सारी की सारी फ्लक्स निकालने के लिए थीटा एंगल देख लिया है क्या चीज़ है। अब हम जल्दी से वही कहानी कर रहे हैं। तो ये लैंग्वेज आप देख लो,
कि एक इनफाइनाइट प्लेन शीट हमने कंसीडर करी है जिसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी देखो, एक 2 से 3 टर्म मैंने पढ़ाए थे। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है समझ लो थोड़ा सा इसको भी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। क्या बोल रहा हूँ मैं, दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब है कि पर यूनिट एरिया में, ध्यान से सुनना, पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, तो इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और बस यही आपकी जो होती है वो होती है, आप कहोगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर है चीज़? यानी कि आप ये देखना चाहते हो कि पर यूनिट एरिया, कोई भी एरिया है उसमें कितना चार्ज है, तो उसके लिए हम नई क्वांटिटी यूज़ करते हैं सिग्मा, और इसे बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। इससे पहले मैंने आपको लैम्डा के बारे में बोला था, जो कि होता है Q अपॉन L, यानी कि अगर आपको L लेंथ पे चार्ज चाहिए तो उसके लिए लैम्डा यूज़ करते हैं। ऐसे ही अगर A एरिया में चार्ज चाहिए तो सिग्मा का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो एक गॉसियन सरफेस बनाया जो कि सिलेंड्रिकल है, तो अब हम फ्लक्स निकाल रहे हैं थ्रू सरफेस 1 और 2, यानी कि इस वाले सरफेस से और इस वाले सरफेस से जाने वाला फ्लक्स। तो अब आपको मैंने बता रखा है कि फ्लक्स का फॉर्मूला तो होता है EDA cos थीटा। टोटल से जाने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज़ कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन लगाया, ठीक है, और इसमें इसका मतलब होता है क्लोज सरफेस का। ठीक है, इंटीग्रेशन, और ये क्या मतलब दिखा रहा है, क्लोज सरफेस के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। तो E तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, E बाहर आ जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको बता रखा है कि हर जगह से यहाँ पे आप इसमें जाओगे तो E सेम होगा। और अब दिमाग में भी रख लो, जब भी हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे ना, तो गॉसियन सरफेस में हमेशा ध्यान रखना इस तरीके से बनेगा कि E हमेशा उसके अंदर यूनिफॉर्म ही रहेगा। भाई E यूनिफॉर्म होगा तभी तो ईजी पड़ेगा, तो इसलिए E को बाहर कर दिया। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो सिंपल सी बात है, आप चाहे यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, इसमें कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, भाई एक सर्कल है, R सबके लिए सेम रहेगा। तो अगर E इज़ इक्वल टू होता है KQ अपॉन R, तो R स्क्वायर, तो R सबके लिए सेम है, Q सेम है, तो E की वैल्यू भी सेम ही होगी। तो E तो इंटीग्रेशन से बाहर की तरफ आ गया। cos 0, क्योंकि थीटा एंगल यहाँ पे 1 और 2 के लिए कितना आप कहोगे सर 0 डिग्री है। ठीक है, पता है ना फॉर्मूला, EDA cos थीटा होता है। ठीक है, EDA cos थीटा। तो यहाँ से थीटा 0 हो गया, E बाहर आ गया, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो DA। अब DA को इंटीग्रेट करोगे तो ये पूरा का पूरा आपका क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, एरिया, जो कि होता है ये वाला एरिया। तो मैं इसको भी A ही लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने पाई R स्क्वायर ये सब नहीं लिखा, ध्यान रखना। क्लियर है ये चीज़? तो एरिया A लिख दिया मैंने। अब phi 1 phi 2 क्यों लिखा, क्योंकि 1 और 2 से जाने वाला हम देख रहे थे फ्लक्स। अब सरफेस थर्ड के लिए अगर मैं फ्लक्स निकाल रहा हूँ तो आप कहोगे सर सरफेस थर्ड तो है ये वाला, इसमें थीटा कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो फिर से वही फॉर्मूला लगा EDA cos 90, और cos 90 कितना होता है आप कहोगे 0, तो cos 90 के कारण पूरी वैल्यू 0 हो गई, तो फ्लक्स 3 हो गया आपका 0। तो अब टोटल फ्लक्स अगर मैं निकाल रहा हूँ गॉसियन सरफेस से जाने वाला, तो तीनों को ऐड कर दूंगा, phi 1 phi 2 EA है, और ये वाला 0 है, ऐड हो जाएगा, और 2EA हमारे पास आ जाएगा। इसे इक्वेशन 1 बना के छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने नॉर्मल इस फॉर्मूले का यूज़ करके पूरे गॉसियन सरफेस से जाने वाला फ्लक्स निकाला। अब हम गॉस थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं। तो गॉस थ्योरम हमसे कहती है कि फ्लक्स निकालने के लिए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दो। ठीक है, अंदर देख लो टोटल चार्ज कितना है और उसका एप्सिलॉन नॉट कर दो, यही गॉस थ्योरम हमसे कहती है। तो फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट करा। लेकिन अब हमें यहाँ पे फिर से एक चीज़ देखनी है कि हमारे पास जो चार्ज है, हम देखो हम क्या कर रहे हैं, हम इससे जाने वाला फ्लक्स निकाल रहे हैं। ध्यान से सुनना, हम निकाल रहे हैं गॉसियन सरफेस से जाने वाला फ्लक्स, क्योंकि गॉस थ्योरम भी गॉसियन सरफेस के लिए वैलिड होती है। लेकिन अगर आप देख रहे हो चार्ज तो सिर्फ इतने ही एरिया में है। आ रही है बात समझ में? सपोज़ करो इसका एरिया मैंने A बोल दिया, अभी के लिए सपोज़ कर लो, तो मैं तो निकाल रहा हूँ इसके लिए। आ रही बात समझ में? हम निकाल रहे हैं इसके लिए, लेकिन चार्ज है सिर्फ और सिर्फ इतने सरफेस एरिया पे, ये जो आपको नज़र आ रहा है जिसको मैंने ड्रॉ करा है। तो भैया इसका मतलब अगर मैं सिग्मा लिखता हूँ Q अपॉन A, तो इसका मतलब ये वाला Q तो है वो वैलिड नहीं है ना, क्योंकि गॉस थ्योरम में जो फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगा रहे हैं हम लोग, तो ये एप्सिलॉन नॉट किसके लिए आप कहोगे सर, ये इस गॉसियन सरफेस के अंदर रखा हुए चार्ज की बात होगी। लेकिन हमें जो चार्ज चाहिए, हमें चाहिए वो शीट वाले एरिया पे चार्ज। तो इसलिए A एरिया के लिए अगर मुझे चार्ज चाहिए तो उसके लिए हम कौन सी क्वांटिटी यूज़ करते हैं, आप कहोगे सर सिग्मा का यूज़ करते हो। अगर स्मॉल A एरिया कोई से भी एरिया में चार्ज चाहिए तो पर यूनिट एरिया में चार्ज कौन बताता है, सिग्मा। तो बस इस एरिया के लिए मैं सिग्मा का यूज़ करना स्टार्ट कर दूंगा, बिकॉज हम Q नहीं रख सकते, क्योंकि Q सिर्फ और सिर्फ इस एरिया पे चार्ज है और मुझे इसी एरिया का चार्ज चाहिए।
ठीक है। तो इसलिए हम सिग्मा यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। बच्चे इसको रटते हैं कि उन्हें समझ में शायद नहीं आता कि क्यों यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे, तो वो मैंने बता दिया। तो यहाँ से सिग्मा क्यू अपॉन ए हो जाएगा, क्योंकि हमें ए एरिया पे, यानी कि ए एरिया मीन्स यहाँ पे शीट का एरिया, जहाँ जहाँ पे हमें चार्ज दिया हुआ है बोलेंगे। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगी। इस क्यू की वैल्यू को उठा के यहाँ जैसे ही पुट करूँगा तो हो जाएगा इतना। बस इस इक्वेशन 2 बना दो। तो 1 और 2 को अब हम कंपेयर करेंगे, ये वाली और ये वाली इक्वेशन को। तो 2E A इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ गई सिग्मा से, सॉरी ए से ए कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ई की वैल्यू आ जाएगी इतनी। तो ये आपको याद भी रखनी है। तो एक प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी आती है, जो आपको याद होनी चाहिए। और डिपेंड देखो किसी भी तरीके से ये किस पे डिपेंड नहीं करिए, आप कहोगे डिस्टेंस पे, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करिए, सिग्मा पे और एप्सिलॉन नॉट पे। तो ये आप लोगों को ये डेरिवेशन करना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और PYQs की हमारी सीरीज़ है उसे भी ज़रूर चेकआउट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।